जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, जामवंत जी के पिताजी का क्या नाम था? अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है गरीब लक्कड़हारा और शेर की दोस्ती। आइए कथा श्रवण करें। सितारागढ़ राज्य बहुत ही खुशहाल और धन धान्य से परिपूर्ण था। राज्य का खजाना अनमोल हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। एक बार की बात है, खजाने से ढेर सारा धन चोरी हो गया। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सिपाहियों और गुप्तचरों को धन और चोरों का पता लगाने का आदेश दिया। कई दिन बीत गए, ना सिपाही और ना ही गुप्तचर धन तथा चोरों का पता लगा पाए। राजा को इस बात से बड़ी निराशा हुई। सितारागढ़ राज्य में ही एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम विमल था। विमल बहुत ही गरीब, सीधा साधा व ईमानदार था। रोज की तरह आज भी विमल के घर खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक ना बचा था। पत्नी ने विमल को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा ताकि उन्हें बेचकर वे रोटी खा सकें। विमल ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। विमल जाते जाते भगवान से एक ही प्रार्थना किया जा रहा था, हे भगवान, हमारे परिवार को इतना ना तड़पा, मुझे भूखा रख ले, परंतु मेरी पत्नी और बच्चों को भूख से ना रुला। आखिर कब तक मैं इतनी दूर से लकड़ियों को ढो ढो कर अपने परिवार का पेट पालता रहूंगा। अब तो मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। अब तो मेरी टांगें भी जवाब देने लग पड़ी हैं। जाने मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इसी परेशानी और उधेड़बुन में विमल जंगल की नदी के पास पहुंच गया। विमल ने पेट भर पानी पिया और जंगल को पार कर सूखी लकड़ियों की तलाश में जुट गया। काफी दूर चलने के उपरांत उसे एक पेड़ दिखाई दिया जहां बहुत सारी सूखी लकड़ियां थीं। पेड़ के एक तरफ झाड़ी और एक अन्य छोटा पेड़ था। विमल झाड़ी वाली तरफ से छोटे पेड़ के सहारे आसानी से सूखी लकड़ियों वाले पेड़ पर चढ़ गया। विमल खुश था कि उसे एक ही जगह पर उसके गुजारे लायक लकड़ियां मिल गई थी। उसे अब जंगल जंगल भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। लेकिन जैसे ही विमल की नजर झाड़ी के दूसरी तरफ पेड़ के नीचे पड़ी तो वह थर थर कांपने लगा। पेड़ के नीचे तो शेर सोया हुआ था। विमल जान गया था कि अब शेर से बचना उसके लिए नामुमकिन है। वह एक बार फिर से भगवान को याद करने लगा। वह डर से इतना कांप रहा था कि जिस सूखी लकड़ी के ऊपर वह बैठा था वह टूट गई और विमल सीधा शेर के पिछली टांग के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। वह डर के मारे बेहोश हो गया। शेर दर्द के मारे बुरी तरह से चीख पड़ा था। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा शेर उसके पास खड़ा है। यह देख विमल एक बार फिर उसी अवस्था में लेट गया ताकि शेर उसे मरा समझकर छोड़ दे। यह देख शेर चिल्लाया, लकड़हारे, आंखें खोलो, मुझे पता है तुम अब नाटक कर रहे हो, मुझसे डरो मत। मैं चाहता तो तुम्हें कब का खा गया होता, लेकिन तुमने मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विमल को शेर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वह तो डर के मारे अभी भी थर थर कांपे जा रहा था। शेर ने कहा, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। शेर की बातें बता रही थी कि वह विमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अतः विमल ने भी थोड़ी हिम्मत करके शेर से कहा, शेर भाई, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो बस इतना कर दो कि मुझे बख्श दो और मुझे घर जाने दो। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और यदि लकड़ियां बेचकर मैं घर रोटी ना ले गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। शेर विमल की बात पर हंस पड़ा और कहने लगा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसके अलावा तुम कोई और काम बताओ ताकि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका सकूं। उपकार? कैसा उपकार? विमल ने आश्चर्य भरे शब्दों से कहा। तुम नहीं जानते, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था।
दरअसल कुछ दिन पहले एक शिकारी के तीर से मेरे जांघ का अंदर का हिस्सा जख्मी हो गया था और कई दिनों से इसमें पीक भी पड़ चुकी थी। यह जख्म मेरी पहुंच के बाहर था। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं कई दिनों से शिकार भी नहीं कर पाया हूँ। तुम्हारे मेरे ऊपर गिरते ही मैं ठीक हो गया। वह कैसे? विमल ने पूछा। तुम्हारे मेरे ऊपर गिरते ही सारा पीक बाहर निकल गया और मुझे दर्द से काफी राहत मिल गई। यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया। मेरी टांग सड़ने से बच गई। मुझे एक नई जिंदगी मिली है। विमल को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने देखा जख्म से अभी भी खून बह रहा है। उसने जंगल से ही कुछ जड़ी बूटियां जो खून के बहाव को रोक सकती हैं पीसी और अपने सिर पर बंधे छोटे से साफे का एक टुकड़ा फाड़कर उन जड़ी बूटियों को कपड़े में लपेटकर शेर के जांघ में बांध दिया। तुम्हारा जख्म अब जल्दी ही भर जाएगा। शेर के ऊपर विमल का एक और कर चढ़ चुका था। शेर ने विमल से कहा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा कि तुम्हारी सारी उम्र भर की दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। विमल को अब शेर पर पूरा विश्वास हो चुका था, अतः वह शेर के पीछे पीछे चल पड़ा। वे थोड़ी देर में एक गुफा में पहुंचे। विमल गुफा के अंदर कदम रखने से पहले रुक गया, लेकिन शेर ने उसे एक बार फिर से विश्वास दिलाते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विमल शेर के साथ गुफा के अंदर पहुंच गया था। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गई थी। गुफा हीरे जवाहरातों, सोने चांदी व अन्य बेशकीमती आभूषणों की थैलियों से भरी पड़ी थी। विमल जैसे कल्पना लोक में पहुंच गया था। उसने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी देखा ना था। शेर बोला, यह सब तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो और अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। लेकिन यह यहाँ आया कहाँ से? इसे ले जाने के बजाय विमल का शेर से यह प्रश्न उसके लालची ना होने का प्रमाण था। कुछ दिन पहले जब मैं शिकार से लौट रहा था तो गुफा में मैंने यह धन देखा। फिर कुछ दिन बाद मैंने यहाँ कुछ लोगों को बातें करते सुना कि इस राजकोष के धन को हम राजा की छानबीन के ठंडा होने के बाद ले जाएंगे। काफी दिनों के बाद वे इसे लेने भी आए, लेकिन मुझे गुफा में पाकर उनकी अंदर आने की हिम्मत ना हो सकी। परंतु उन्होंने दूर से तीर चलाकर मुझे घायल कर दिया। कल वे लोग पूरी तैयारी के साथ दोबारा आ रहे हैं और इस बार वे इसे जरूर लेकर रहेंगे। उन्हें मैंने अब की बार ऐसा कहते सुना है। अच्छा, तो ये बात है। विमल को इस धन का रहस्य समझ में आ गया था। वह चाहता तो धन यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति था। अतः उसने निर्णय लिया कि इस बात की सूचना वह राजा को देगा। विमल ने राजा के आने तक शेर को धन की हिफाजत करने के लिए कहा। विमल राजा के दरबार पहुंच चुका था। उसने अब तक का सारा हाल राजा को कह सुनाया। दूसरे दिन राजा गुफा के पास अपने सैनिकों के साथ छुपकर चोरों का इंतजार करने लगा। जैसे ही चोर गुफा के अंदर घुसे, सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। कई दिनों से लुका छुपी का खेल खेलने वाले चोर आज विमल की वजह से राजा की गिरफ्त में थे। राजकोष का खोया हुआ धन पाकर राजा बहुत खुश हुआ था। राजा ने विमल की ईमानदारी और सच्ची देशभक्ति से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारा धन और राजमहल में नौकरी प्रदान की। विमल के परिवार के कष्टों से भरे दिन अब लद गए थे। विमल ने इसके लिए शेर का धन्यवाद किया और इसके बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।